दो समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल पर कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। इससे पहले हमने तीर आरेख और सारा आपको संबंध में जो कार्तीय गुणनफल थे A क्रॉस B बताए थे। उसके बाद कुछ तीन हमने महत्वपूर्ण और प्रोग्राम है, इसमें परिणाम है कि अगर A क्रॉस B यूनियन C हो तो A क्रॉस B यूनियन A क्रॉस C, और A क्रॉस B इंटरसेक्शन C हो तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, और A क्रॉस B माइनस C हो तो A क्रॉस B माइनस A क्रॉस C। ये सिद्ध भी किए जा सकते हैं, आपकी किताब में सिद्ध भी होंगे। अगर कोई दिक्कत लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू होता है रिलेशन। रिलेशन क्या होता है कि रिलेशन को जैसे हम पहले आपको थोड़ा सा और लेके चलते हैं कि मान लिया कोई ए सेट है, ए दशरथ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, और बी है कौशल्या कैकेयी सुमित्रा सीता उर्मिला मांडवी और सुतकीर्ति। यदि पति होने के संबंध को आर से प्रदर्शित करते हैं, अगर इनका पति जो है वो आर से संबंधित किया जाए कि रिलेशन क्या है, पति होने का संबंध आर से है प्रदर्शित किया जाए, तो तथ्यों में दशरथ पति थे कौशल्या के और कैकेयी के और सुमित्रा के, क्योंकि दशरथ क्या थे, इन तीन के पति थे। तो इसको हमने आर से, संबंध को आर से ले लिया। अब राम के सीता, राम पति थे, सीता के लक्ष्मण, उर्मिला के भरत, मांडवी के और शत्रुघ्न सुतकीर्ति के। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो क्या हमें मिलता है, दशरथ आर कौशल्या, क्योंकि हमने रिलेशन को क्या किया है, आर से प्रदर्शित कर दिया है। यानी दशरथ पति हैं कौशल्या के, तो पति हैं, पति क्या है, रिलेशन है, तो रिलेशन को हमने आर से लिख दिया। पति होने का रिलेशन क्या है, आर है। तो दशरथ आर कौशल्या, दशरथ आर कैकेयी, दशरथ आर सुमित्रा। इसका मतलब क्या हो गया कि दशरथ के कौशल्या के पति हैं, सुमित्रा कैकेयी के पति हैं और सुमित्रा के पति हैं। इसी प्रकार अगर राम आर सीता, राम का रिलेशन क्या है, सीता से, पति होने का। हमने आपको पहले बताया पति होने के संबंध को आर से प्रदर्शित कर दिया। पति होना क्या है, आर है, तो राम क्या है, सीता के पति हैं, तो आर राम आर सीता। ऐसे लक्ष्मण आर उर्मिला, भरत आर मांडवी, शत्रु आर सुतकीर्ति। अब यदि नामों को सब युग्मों को बीच में से आर को छोड़ दिया जाए तो क्या क्रमित युग्म के रूप में लिखा जाए तो उक्त को क्रमित कैसे लिखोगे, दशरथ कौशल्या, यानी कि जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाए थे वो क्या था, एक क्रम था। क्रम में क्या था, दशरथ पति है कौशल्या के, तो दशरथ कौशल्या, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, राम सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न सुतकीर्ति। इसी को हमने आर को खत्म कर दिया, तो किसमें रख दिया हमने, ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। तो ये आर क्या हो गया, एक सेट हो गया। सेट कैसा हो गया, आर, जो कि सबसेट हो गया ए क्रॉस बी का। आर क्या हो गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी निकालेंगे, ए मान लिया ये है और बी ये है, अगर इनका ऑर्डर पेयर निकालेंगे तो हमें ए क्रॉस बी कैसे आएगा, सेट आएगा दशरथ कौशल्या, कॉमा लगा के राम, दशरथ कैकेयी, दशरथ सुमित्रा, फिर ये वो ऐसे ही आएगा बिल्कुल। तो ये जो सेट बन गया तो क्या हो गया, आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक, अब हम क्या देखते हैं, समुच्चय ए में संबंध बी में इस प्रकार संबंध है। अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू क्या है, आर, ए बी बिलोंग्स टू आर है, तो यदि और केवल यदि ए आर बी लिखेंगे इसको। इसका मतलब हो गया ए का रिलेशन बी से है। पति होने का संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो गया। ये जो हमने यहाँ बताया, आर क्या है, पति होने का संबंध है, और ए क्रॉस बी क्या है, ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी का उप समुच्चय हो गया। ठीक है, इसके बाद इसकी हम अभी तो हमने आपको बताया कि रिलेशन क्या थे। रिलेशन आपके माता पिता का रिलेशन, गुरु शिष्य का रिलेशन। तो अगर इनको गुरु और शिष्य को के रिलेशन को हम आर माने तो गुरु आर शिष्य, इस तरह से लिखा जा सकता था। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध आर ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। कब, जब ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इट मीन्स ये जो दोनों तरफ लगा हुआ है प्रदर्शित होता है और प्रदर्शित करता है, इसका मतलब होता है तो आर समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। आर क्या है, समुच्चय ए से समुच्चय बी में कोई संबंध है। माना आर अरिक्त समुच्चय ए में, अरिक्त समुच्चय बी में एक संबंध है। अरिक्त समुच्चय मतलब समझ रहे हो, जिसमें कि कोई भी अवयव होगा। तो ऐसा कब होगा, जब यदि ए और बी बिलोंग्स टू आर हो रहा है। ए और बी क्या है, आर को बिलोंग कर रहे हैं,
तो इसे ए आर बी लिखा जा सकता है तथा ए बी से संबंध आर के द्वारा संबंध है। इसी प्रकार यदि ए बी बिलोंग नहीं करता है तो ए आर बी लिखा जाता है, तो ए और बी से संबंध आर के द्वारा संबंध नहीं है। संबंधों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, रिलेशंस की कुल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हैं, तो उसको निकालने के लिए क्या है, यदि ए और बी दो अरिक्त सपरिमित समुच्चय हैं तो उसमें क्रमशः एम और एन अवयव हैं। अगर ए में एम अवयव हैं और बी में एन अवयव हैं तो ए क्रॉस बी में एम एन अवयव होंगे, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं पहले। तथा ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, 2 की पावर एम एन। ठीक है, तो एक ये हमने आपको रिलेशन और रिलेशन की डेफिनेशन बताई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा कि कितने प्रकार के होते हैं रिलेशंस, यानी कि इसके बाद आएगा आपको हिम्पटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन और फिर डोमेन और परिसर। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।